Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. So today we'll be doing the weekly current affairs for polity. तो 22 से 28 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, ठीक है, अब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो प्रायोरिटी हमने आज पेगासस एंड डेमोक्रेटाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन दो सब्जेक्ट्स को टॉपिक को हमने दी है. सो पेगासस इज बीइंग हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका नंबर लगा है एंड पेगासस हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ के बारे में देखता है. सो वन इज़ अबाउट द कंट्री यूजिंग अ स्पाईवेयर. ठीक है, तो स्पाइंग एक्टिविटी, तो एक साइबर एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाता है. देन द यूज ऑफ स्पाइंग, बेसिकली स्पाइंग एंड प्राइवेसी या प्राइवेसी एंड पब्लिक सेफ्टी, ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्ट में चलता रहेगा, मेंस का एग्जाम आने वाला है. सो दिस नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस. The second topic that is there, this is basically an editorial. ठीक है, नॉट इवन एडिटोरियल, वो जो ओपिनियन सेक्शन आता है इंडियन एक्सप्रेस के पेपर पे, तो उसको हमने कवर किया है. वैसे हम अपना न्यूज़ पेज में हिंदू पेपर को कवर करते हैं, बट इंडियन एक्सप्रेस में देयर वाज एन ओपिनियन ऑन डेमोक्रेटाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर द अपकमिंग मेंस पर्टिकुलरली, और शायद आगे चलते हुए भी, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दे आर हैविंग सर्टेन इश्यूज एट दिस मोमेंट. तो कांग्रेस के रेफरेंस में आप देखिए द इंस्टेबिलिटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, पंजाब में जैसे इवेंट्स हुए हैं एंड पंजाब की पॉलिटिक्स है, पर दिल्ली जा रहे हैं. लाइकवाइज फॉर छत्तीसगढ़. ठीक है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद जिसको नॉमिनेट किया, उससे खुश नहीं है. नीचे के ग्रुप में देयर इज अ बिट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. तो एक ये चल रहा है, नॉट जस्ट विद द कांग्रेस पार्टी बट ऑल्सो विद द बीजेपी पार्टी. तो टाइम एंड अगेन इसके बारे में कुछ चल रहा है. सो समवेयर इट शोज कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टीज तो वोट लेती है, दे चैंपियन द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी के बेसिस पे दे फॉर्म द गवर्नमेंट, पर अपने अंदर दे डोंट वांट टू इंस्टिल democracy. So we do not see inner party democracy. So the terms like dynastic politics और ये सारी चीज़ें इसके साथ हमें देखने को मिलती है. So we'll be covering these two topics. और आज हमारा पूरा फोकस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. प्रीलिम्स ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आएंगी तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट आई एम टुडे ओनली शेयरिंग द मेंस बेस्ड क्वेश्चंस. तो पेगासस को हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे एंड मूविंग फॉरवर्ड डेमोक्रेटाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, द रिकमेंडेशंस ऑफ द लॉ कमीशन, द सेकंड ARC, वो सारे हम इसमें देख लेंगे. तो चलिए सबसे पहले पेगासस को देख लेते हैं. ये आज के ही पेपर का है, ठीक है, सो थर्सडे. सो इनडिस्क्रिमिनेट स्पाइंग कैन नॉट बी अलाउड, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज हेयरिंग दिस केस, तो काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट्स हो रही है. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बगबेयर सेज द कोर्ट. मतलब ये नहीं कि आप बात बात पे बोलो कि भाई हम लोग इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं कर सकते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गवर्नमेंट. आप छुप नहीं सकते बार बार. नेशनल सिक्योरिटी हाँ थी इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं, सिटीजन्स के भी कुछ राइट्स होते हैं. सो पब्लिक सेफ्टी एंड प्राइवेसी को दोनों को बैलेंस करना है. एंड बियॉन्ड दिस द इंस्ट्रूमेंट्स कैन ऑल्सो बी मिसयूज्ड. स्टेट के पास जो पावर्स है, दैट अथॉरिटी है, वो मिसयूज भी तो हो सकती है. तो आप हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी के पीछे छुप नहीं सकते, ये मतलब है यहाँ पे. Snooping on scribes, journalists, ठीक है, this amounts to the violation of the fundamental right of Article 19, freedom of speech and expression. तो ये उसको हैम्पर करता है, कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है, सबसे पहले वो जब वो इन्फॉर्मेशन लेता है वो किसी सोर्स से लेता है. तो एक प्रिंसिपल है कि सोर्स जो है जिससे इन्फॉर्मेशन मिली है उसको बचा के रखना, पर यहाँ पे स्पाइंग से पता लग सकता है. इनफैक्ट ये जो पेगासस का हुआ था, मोस्ट ऑफ द पीपल, एक बेसिकली देयर वाज अ लिस्ट दैट केम आउट बाय एन कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट. ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन, स्पेशली दोज हु आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, उनके नाम थे यहाँ पे. प्लस ऑपोजिशन लीडर्स, सम मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन सबका यहाँ पे नाम था. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दिस इज वायलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जर्नलिस्ट. और अगर आप इनको स्पाइंग करेंगे, उनको लगता है कि उनकी इंस्ट्रूमेंट्स, उनका मोबाइल फोन इज बीइंग यूज्ड टू हेयर, तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे विल नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फेयरली. ठीक है, सो दे विल नॉट बी एबल टू प्ले द रोल ऑफ द वॉच डॉग टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल.
तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, पेगासस वाला हम देखेंगे, तो दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर और उसके लिए एक कमिटी भी बनाई है, ठीक है। तो जुडिशियल का एक कमिटी बनी है दैट विल बी इन्वेस्टिगेटिंग द इशू ऑफ द पेगासस। चलिए एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं एंड क्वेश्चन से ना एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। सो नॉर्मली एक क्वेरी आती है कि न्यूज़पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले आई थी। सो न्यूज़पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ऑब्वियसली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे आप ये एक बार ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं हमारा फोकस होता है टू बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। अवेयरनेस अपनी जगह है, अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बट हमारा फोकस शुड बी एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड कि मेंस में क्या आएगा, ओपिनियंस में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से ओपिनियंस को फेवर करना है ना, वो सब चीज़ें। तो आई वुड सजेस्ट दैट ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन, एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए, पहले सालों में ये आया है तो अभी भी। तो एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिए। So robust institutional mechanisms must be constituted in order to maintain the fine balance of public privacy and national security. तो क्या कह रहे? Robust institutional mechanism. Analyze the statement in the context of recent Pegasus controversy. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट थोड़ी घुमा फिरा के है, पर बेसिक चीज़ यहाँ पे अगर आपको चाहिए आंसर लिखने के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पेगासस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पेगासस कंट्रोवर्सी क्या है, तो उसके लिए आपको पेगासस पता होना चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक प्राइवेसी, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आपको पता होने चाहिए, तो कंट्रोवर्सी उसके साथ आपके इश्यूज आ गए यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फोकस करना है ऑन पब्लिक सेफ्टी एंड प्राइवेसी, ये दो इश्यूज पे आपको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में क्या स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ है क्या हमारे पास जो गवर्नमेंट कर रही है? डू वी हैव अ सेफगार्ड, डू वी हैव अ मैकेनिज्म एट दिस मोमेंट? ये कह रहा है नीड फॉर अ रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, एंड आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो द फोकस इज ऑब्वियसली ऑन, आप पॉलिसी मेकिंग और उन चीज़ों में जाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो यही वहाँ पे फोकस है। सो पेगासस आपको इश्यूज पता होना चाहिए। डू वी हैव एन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जिसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमको टोटली नई चीज़ लेके आनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ आपकी है, अगर कुछ आपको पता है, कुछ मेजर्स है, नहीं आते तो फिर आप बताइए क्या रिकमेंडेशंस है या क्या फाइंडिंग्स है, आप उसको फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यही बेसिक फ्रेमवर्क है। आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मोटा मोटा अप्रोच उसका यही रहता है। चलिए अब डिकोडिंग पेगासस, ये पुराने पेपर का है, ठीक है, पहले भी हुआ था। तो वी हैव दिस इन इंटायर थिंग ओवर हियर अबाउट दी पेगासस। सो पेगासस इज बेसिकली अ जीरो क्लिक स्पाईवेयर अटैक। क्या बोला मैंने? जीरो क्लिक स्पाईवेयर, ठीक है। तो इट इज अबाउट स्पाइंग, स्पाई करने के लिए है। तो ये जो मोबाइल फोन होता है, मान लीजिए इस पेगासस के अंदर, मान लीजिए अच्छा सा आईफोन है, महंगा सा, क्योंकि आईफोन को बोला जाता है ना कि प्राइवेसी बड़ी अच्छी है, वहाँ पे प्रोटेक्टेड है। सो इवन दिस इज एबल टू इंट्रूड इनटू दी आईफोन, ठीक है। हम जैसे वैसे तो कुछ भी हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, नॉर्मली व्हेन यू, ऐसे बोला जाता है ना कि यार किसी का एसएमएस आया है, कोई मेल आया है, या यूट्यूब पे वो जो कमेंट आ जाता है छोटा सा f.something, तो उसको क्लिक करो तो देयर इज अ कंसर्न कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या है दैट विदाउट क्लिकिंग, आई सेड जीरो क्लिक स्पाईवेयर अटैक। सो विदाउट क्लिकिंग, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर दिया, मिस कॉल किया बस, और कुछ नहीं, कॉल गया नहीं, ना उठाया ना कुछ नहीं, आपके पास किसी का नंबर, गवर्नमेंट के पास किसी का नंबर था, तो कॉल गया बस वापस। दे हैव इंस्टॉल्ड द स्पाईवेयर, दे हैव इंस्टॉल्ड द स्पाईवेयर, और उससे उनको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है ऑफ दिस डिवाइस। कौन से स्पाईवेयर से?
पेगासस से। तो स्पाईवेयर क्या हो गया? द सॉफ्टवेयर दैट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स जो फोन के अंदर है, ठीक है, आपका कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, या जो भी फाइल्स वगैरह है, तो उसको वो स्कैन कर सकता है। आपके जो बातें कर रहे हो आपको पता भी नहीं होगा आपका फोन पड़ा है, एंड इट इज लिसनिंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। कैमरा यूज हो सकता है, तो प्राइवेसी अफेक्ट होती है, कोई नहाने जा रहा है, कुछ लोगों को फोन भी लेके जाते हैं, राइट? सो एवरीथिंग विल गेट रिकॉर्डेड एंड इट इज अ बिग कॉम्प्रोमाइज ओवर देयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका एक ये आपका पेगासस है बेसिकली, एंड इट इज अ स्पाईवेयर, यहीं पे रखते हैं। अब मैंने क्या बोला था? गवर्नमेंट करेगी, ऐसे कैसे? जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट कोई भी यूज कर सकता है, लॉजिकल सी बात है। वेल, द पेगासस जो आपकी ये सॉफ्टवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है, सो दिस इज क्रिएटेड बाय अ इजरायली कंपनी नोन एज द NSO ग्रुप। तो ये NSO ग्रुप है जो क्लेम करती है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं। तो मान लीजिए किसी का फोन इन्फेक्ट होता है विद द पेगासस, सो वी कैन अज्यूम दैट इट इज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा माना जा सकता है, सिंपल। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। जीरो क्लिक स्पाईवेयर अटैक है ये। तो स्पाईवेयर क्या होता है? पेगासस से कैसे कैसे चीज़ें यूज हो सकती है, कैसे मोबाइल डिवाइस को हाईजैक किया जा सकता है, तो यह चीज़ें यहाँ पे। नाउ लेट्स हैव अ ब्लैंक स्लाइड ओवर हियर, ठीक है, पूरा ब्लैंक स्लेट है हमारे पास। सो यहाँ पे अब क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले हमारे पास आता है, जब हम पेगासस के बारे में बात करते हैं, इट इज़ द गवर्नमेंट्स राइट टू स्पाई, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी के लिए चाहिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ इंटेलिजेंस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं वॉर करना है और आपको सिक्योरिटी मिशन ऑपरेशंस करने हैं, आपको एक डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्पाइंग तो लेजिटिमेट है, ठीक है। और इसके रेफरेंस में लॉज भी है, लॉज अलाउ फॉर स्पाइंग एक्टिविटीज़। तो जब ये पहले जब आया था न्यूज़ में, अभी तो कोर्ट में है ना, तो पहले भी आ चुका है। तो मिनिस्टर ने बोला, ठीक है, जो अभी रेल मिनिस्टर है, तो उन्होंने कहा, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो स्पाइंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। पेगासस वगैरह का कोई रेफरेंस नहीं था, पर कहा कि हम लोग स्पाइंग करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। दो लॉज है बेसिकली विच अलाउज फॉर स्पाइंग एक्टिविटीज। तो आपका जो टेलीग्राफ एक्ट है, दैट इज फॉर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, तो टेलीफोनिक स्नूपिंग के लिए है। एंड दूसरा है आपका IT एक्ट, जो इट इज बेसिकली रेगुलेटिंग द इंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम, IT सिस्टम दैट इज आउटसाइड ऑफ द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन के अलावा आपका सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी चीज आती है वो आपकी IT एक्ट रेगुलेट करती है। तो उसके अंदर एक प्रोविजन है ऑफ स्नूपिंग, ठीक है, उसके अंदर स्पाइंग के लिए भी एक प्रोविजन है यहाँ पे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के लिए, बिकॉज हमारे पास जजमेंट्स है, मेन रीजन उसका ये है दैट वी आर रेफरिंग टू द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, पर इसका भी सिमिलर है IT एक्ट का। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में एक सेक्शन 5 है, ठीक है, देयर इज अ सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट विच अलाउज फॉर स्नूपिंग, स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए परमिशन देता है। तो मतलब फोन सुन सकते हैं, दो लोग बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट सुन सकती है। तो सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है, और उसके लिए एक प्रोसीजर बना है, उसके लिए एक प्रोसीजर बना है। सो जो आपका होम मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर देयर इज होम सेक्रेटरी, सो ही मे डेप्यूट अ पर्सन ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। तो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक का व्यक्ति होता है हु कैन सैंक्शन कि भाई स्नूपिंग होनी है नहीं होनी है, जरूरी है नहीं है। तो एक तरह का सेफ गार्ड हो गया कि पुलिस कहे कि भाई हमको करनी है, तो किसी को भी लगाते रहो आप। तो यहाँ पे परमिशन लेनी जरूरी है ऑफ अ सीनियर IAS ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बना रखा है। ओके, इस पे वापस आएंगे हम लोग। तो अब इशू क्या आ गया स्पाइंग से? इशू यहाँ पे ये आ गया कि वी आर लुकिंग एट 2 इश्यूज, दैट इज वन इज अबाउट द पब्लिक सेफ्टी एंड प्राइवेसी। तो किस लेवल तक आप स्नूपिंग कर सकते हैं,
ठीक है, अब मान लीजिए 2 लोगों के ऊपर शक था, ठीक है, आप क्या अपनी सारी रिसोर्सेज पूरा स्नूपिंग कर दोगे उसके ऊपर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ शक? और लेट्स से somebody an NGO is there, ठीक है, NGO के भी नाम थे इसमें, तो NGO is there and that is critical of the government, तो क्या आप पूरा स्नूपिंग उसके ऊपर लगा दोगे? स्नूपिंग की आप बोलो कि भाई ये फॉरेन एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इसको मैनिपुलेट कर रही है. नाउ कैन यू प्लेस एन NGO, माई पॉइंट इज कैन यू प्लेस एन NGO एंड अ टेररिस्ट जो लोगों को मारने वाला है, और जो NGO मे बी NGO इज डूइंग समथिंग इलेजिटिमेट, हो सकता है इलेजिटिमेट इन द सेंस कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी और समथिंग, हो सकता है. बट कैन यू प्लेस देम ऑन द सेम पेडेस्टल? आप उसको दोनों को सेम उस पर रख सकते हैं क्या? नहीं. सो पब्लिक सेफ्टी एंड प्राइवेसी, यहाँ पे 2 इश्यूज आ जाते हैं. तो किस लेवल तक कर सकते हो, ये एक और एक इशू है. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल कम टू दैट. दूसरी चीज है मिसयूज होना. ठीक है, पावर है, पावर को कैसे भी यूज करो. पावर कैन बी यूज फॉर द राइटफुल पर्पस, पावर कैन बी यूज फॉर द रॉन्ग पर्पसेस. तो in the lack of a safeguard ये possibility है. that is why the question said the need for a robust mechanism. ठीक है, मिसयूज का खतरा है, बिकॉज जो लिस्ट आई थी that had names of people, probable names of people who were infected by Pegasus, तो उसमें there was this Mr. Rahul Gandhi was there was former chief election commissioner, तो काफी सारे ऐसे लोग थे, even those who were critical of the government, most of them were critical of the government. तो इंडिकेशंस है, आई एम नॉट सेइंग ऐसा है, देयर आर एन इंडिकेशन कि ये मिसयूज होने के चांसेस है. इनफैक्ट आप कुछ भी पढ़ोगे आगे चल के या पढ़ चुके हो, वहां पे हमेशा एक प्रोविजन आएगा. सो देयर इज ऑलवेज अ नीड टू हैव अ सेफगार्ड. तो ज्यादातर लॉज इसी पर्पज से होते हैं कि दैट सेट्स अ लिमिट ऑन दी गवर्नमेंट. ओके, तो यहां पे अब हमने क्या इश्यूज देखे विद रेफरेंस टू द पेगासस स्पाईवेयर. ठीक है, तो हमने देखा था कि ये डिसिडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है. तो डिसिडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो जैसे कि फादर स्टैन स्वामी एसोसिएटेड विद द भीमा कोरेगांव, राहुल गांधी हो गए. ठीक है, तो काफी सारे लोग थे, जर्नलिस्ट हो गए, तो दे वर पार्ट ऑफ दिस. अच्छा, ये स्टैन स्वामी का केस, फादर स्टैन स्वामी का केस बड़ा अजीब सा था. तो फादर स्टैन स्वामी के बहुत सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट. ही वाज अ वेरी ओल्ड मैन, तो उनको जेल में रखा गया था. ठीक है, एंड इट सीम्ड दैट ठीक कंडक्ट नहीं किया गया उनके साथ. ही पास्ड अवे इन द जेल. एनीवेज, तो एक रिपोर्ट थी, वो कहते हैं कि उनके फोन के अंदर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल प्लांट किया गया था विदाउट हिज नॉलेज. एंड थिंक अबाउट इट, ये जो पेगासस अगर आपके फोन में सब कुछ कर सकता है, ऑलमोस्ट आपके फोन को अपने आप से ऑन करके ऑब्जर्व कर सकता है आपका फोन, आपको पता नहीं क्यों ऑन है, आपका माइक यूज कर सकता है, कैमरा यूज कर सकता है, फाइल्स को सर्च कर सकता है. कांट इट पोस्ट अ वीडियो और सम कंटेंट दैट इज इंक्रिमिनेटिंग? तो ऐसा एक कंसल्टेंसी ने ऐसा बोला कि ऐसे ही हुआ है. ठीक है, सो देयर आर कंसर्न्स ओवर दिस. एंड लाइकवाइज पीपल हु आर नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी और व्हिचएवर, तो उनके अगेंस्ट भी यूज हो सकते हैं. सो देयर इज अ स्कोप ऑफ मिसयूज. ओके, व्हेन यू राइट दिस, राइट, आपको बहुत न्यूट्रल होना है यहाँ पे. ठीक है, ये इट्स बेसिकली टू एक्सप्लेन थिंग्स. आपको न्यूट्रलिटी के साथ इसको सारे पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं. सो वी हैव दिस राहुल गांधी एंड अदर लीडर्स. ठीक है, तो देन वी हैड द सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, उनके भी नाम थे. जर्नलिस्ट, इनफैक्ट एक मिनिस्टर्स के भी नाम थे यहाँ पे. तो ये यहाँ पे इश्यूज आए. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्वेलेंस के बारे में. तो सर्वेलेंस जब ये ऐसी इस तरह की होती है, राइट, इस तरह की होती है, सो दिस इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन सा? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 है ना. पहले तो यही आ रहे हैं ना. सो आर्टिकल 19, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दैट इट इज वायलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जर्नलिस्ट, ऑफ द स्क्राइब्स. सो इट्स अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू स्पीक फ्रीली, इन्वेस्टिगेट, डू देयर वर्क. कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, उस पर वो लगा दो, स्पाइंग लगा दो, तो हो जाता है. या आप ऐसे सिंपल सा सोच लीजिए, आप अपना आंसर लिख रहे थे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पीछे अच्छे से कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे से वो इन्विजिलेटर आ जाता है, आपको देखना शुरू कर देता है, एकदम से हाथ चलना भी बंद हो जाता है. सो इवन इफ अ वेल मीनिंग पर्सन उसको हो जाता है, तो यहाँ पे तो पर्सन इज, वो भी वेल मीनिंग है पर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. डर तो लगता है सबको. ठीक है, तो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21.
सो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, वो भी आ जाता है यहाँ पे। तो इनफैक्ट जो प्रिवेसी का भी जो है, अकॉर्डिंग टू द पुट्टास्वामी जजमेंट, इट इज़ जो प्रिवेसी किसी की अफेक्ट होती है, सो दैट इज इन पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 एज वेल एज 21। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बियॉन्ड दिस इट इज वायलेटिव, ये तो वायलेट कर ही रहा है, बट बिकॉज दिस इज डन सो डिस्क्रीटली कि किसी को पता ही ना चले, आपको पता ही नहीं है आपका फोन इन्फेक्ट हो रखा है, तो हाउ विल यू गो टू द कोर्ट एंड से कि आई हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, माय फंडामेंटल राइट हैज बीन अफेक्टेड, किसी को क्या पता। सो द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू क्लेम कि मेरा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है, वही हैम्पर हो गया यहाँ पे। सो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 का वायलेटिव है। Then it is the violation of the principle of due process. Like हमने यहाँ पे ड्यू प्रोसेस देखा था। ड्यू प्रोसेस क्या है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको सर्वेलेंस करनी है, देन इन दैट केस एक ड्यू प्रोसेस डिफाइंड था यहाँ पे, सेक्शन 5 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट। लाइकवाइज देयर इज सिमिलर प्रोविजन विद द IT एक्ट 2000। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस आपने इसको वायलेट किया है, and it is violative of the procedural safeguards. So as given in the K.S. Puttaswamy judgment versus Union of India. तो K.S. Puttaswamy judgment जो है that basically defines what is privacy. तो privacy के बारे में वो बात करती है, privacy के issue के बारे में, and it said that it amounts to a fundamental right. ठीक है, तो ये वायलेटिव है यहाँ पे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। और इन्होंने कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड दिए थे जो हम आगे बताएंगे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन का अरेंजमेंट ऐसा है। ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर अ रोबस्ट मैकेनिज्म, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। इट इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर आ रही है यहाँ पे कि वो लेजिस्लेटर्स है, उनको भी स्नूप कर सकते हैं, तो एक डर लगता है वहाँ पे। सो दे विल नॉट बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। लाइकवाइज इट कुड बी फॉर द जजेस, तो जजेस के भी नाम थे यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मर प्रेजेंट सिटिंग जजेस, उनके भी नाम है यहाँ पे। सो इट इज नेचुरली वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब कुछ जजमेंट्स हैं यहाँ पे विद रेफरेंस टू प्राइवेसी। सो व्हेन यू आर कोटिंग, आप पॉलिटी का आंसर देते हैं, तो पॉलिटी के आंसर में इट इज मैंडेटरी कि जजमेंट तो देनी ही देनी है जब ऐसा कोई इशू आता है तब। ठीक है, नॉट वैसे कि मैंडेटरी है, बट जब ऐसा इशू आता है देन इट इज वेरी वेरी गुड टू गिव जजमेंट्स। सो व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट से, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लॉ, हमें वो जजमेंट से पता लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो जजमेंट्स है, एक्चुअली बहुत सारे जजमेंट्स हैं, पर ये सबसे फेमस है। तो सबसे पहले आपकी आती है खड़क सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ जी, तो खड़क सिंह को क्या प्रॉब्लम हो गई? वेल, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनकी जो पुलिस थी वो इनके घर पे थी फॉर इन्वेस्टिगेटिव पर्पस। अब आप बोलोगे कि ये IT तो लगा नहीं यहाँ पे, पर है तो स्नूपिंग, है तो स्पाइंग ऑफ द डिवाइसेस, मतलब उनके घर पे जाके उनके बारे में अता पता कर रहे हैं सब कुछ। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ये तो अलाउ कर दिया, बट उन्होंने वैसे बोला दैट स्पाइंग अमाउंट्स इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विदाउट फेयर, तो इट इज वायलेटिव ऑफ दिस। बाद में जो ये PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है 1991। ठीक है, तो 1991 है, मतलब it was to challenge the provision of section 5 of the telegraph act। अब section 5 से इनको क्या दिक्कत आ गई PUCL को? ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो कहते हैं कि सेक्शन 5 ऑफ RTI एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट बोल रहा है कि सिंपल सी बात बोल रहा है ये कि अगर किसी के ऊपर स्पाइंग करनी है तो जो होम सेक्रेटरी द्वारा नियुक्त जॉइंट सेक्रेटरी है, ठीक है, तो जॉइंट सेक्रेटरी है वो सैंक्शन देंगे। तो बात ठीक है भाई, पुलिस के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं आती है, तो चेक हो गया यहाँ पे। बट आप सोचिए कि जो होम सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी है, क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं? अल्टीमेटली ही इज आंसरेबल टू द होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी इज आंसरेबल टू द मिनिस्टर, एंड मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हो गया। And in any case, I mean, it is part of the government. Government के there is expected कि separation of powers के basis पे काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इशू आ गया।
तो सुप्रीम कोर्ट अग्रीड विद दिस कि भाई ये तो बात सही कर रही है PUCL वाले, ठीक है। तो दे चैलेंज द सेक्शन 5 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, और उन्होंने कहा कि ये होम सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, रादर दे शुड बी एन पर्सन अपॉइंटेड इन द जुडिशियल कैपेसिटी। तो जुडिशरी द्वारा नियुक्त बंदा व्यक्ति यहाँ पे रहेगा। तो ये इनका फाइंडिंग थी, ये इनका स्टैंड था यहाँ पे, ठीक है। पर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ओके, अगेन सो वी आर डन विद दिस ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे जो भी था हमारे पास, आपको आई होप यू नो द इश्यूज ओवर हियर, यू नो द सर्वेलेंस, ये सारे जजमेंट जो आपको चाहिए यहाँ पे हमारा आ गया। नाउ द प्राइवेसी जजमेंट, जो आपकी जो पुट्टास्वामी जजमेंट है उसको प्राइवेसी जजमेंट भी कहते हैं। तो दे सेट अ 4-fold टेस्ट, ठीक है। तो दे सेट अ 4-fold टेस्ट कि अगर प्राइवेसी, अगर आपको स्नूपिंग करनी है तो उसके बारे में कैसे करना है, हाउ टू मूव विद इट। तो सबसे पहले इट मस्ट बी सैंक्शनड बाय लॉ, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। देन देयर शुड बी अ लेजिटिमेट एम फॉर एक्शन, ठीक है, लेजिटिमेट एम फॉर एक्शन। ये नहीं कि जैसे ये जजेस को क्या इन्वेस्टिगेट, जजेस के ऊपर इतनी सारी रिसोर्सेज लगानी, पेगासस बहुत महंगा है, 2-3 करोड़ रुपए लगते हैं इन इंस्टॉलिंग द पेगासस ऑन वन पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है एंड दिस में नॉट बी अ लेजिटिमेट थिंग। तो टेररिस्ट वगैरह कर रहे हैं तो फिर भी रीजनेबल आता है, पर इसके लिए सो देयर मस्ट बी अ लेजिटिमेट एम फॉर एक्शन। भाई एक्चुअल कंसर्न है, बहुत नुकसान होने वाला है, हमें यूज़ करना है। सो इट शुड बी डन डिस्क्रीटली। एक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड। ऐसे नहीं मैक्सिमम जो भी था सब लगा दिया एक व्यक्ति के ऊपर, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए, जितना खतरा है उसके हिसाब से होना चाहिए। सो दे सेड इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द नीड फॉर सच इंटरफेरेंस, एंड इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल गारंटीज। ये नहीं कि कुछ भी जिसका जो मन कर रहा है कुछ भी नहीं, जो प्रोसीजर, जो सेफगार्ड्स डिफाइंड है उसके अकॉर्डेंस में ही काम करना है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वो जो क्या था, फ्रेमवर्क फॉर दिस पर्पस, ठीक है, सेफगार्ड या फ्रेमवर्क के तहत स्पाइंग होनी चाहिए, स्पाईवेयर जो भी इसके अंदर होना चाहिए, तो वो वाला देख लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, इसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स यहाँ रखे हैं 4-fold टेस्ट, दैट कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स, देयर शुड बी लेजिस्लेटिव मेजर्स टू रिफॉर्म सर्वेलेंस। हमारे पास एक डेडिकेटेड लॉ हो सकता है फॉर सर्वेलेंस एक्टिविटीज। अभी एक IT एक्ट है, उसके अंदर कहीं जाकर छुपा सा एक प्रोविजन है, ठीक है, तो हम डेडिकेटेड इसको कर सकते हैं। देन वी हैव द डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल बेस्ड ऑन जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट विच टॉक्स अबाउट द राइट टू प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के बारे में बात करती है, एंड द इंस्टीट्यूशंस दैट होल्ड द डेटा ऑफ द पीपल, सोशल मीडिया एंड द जुडिशरी, तो उनके बारे में ये बात करती है। सो अ डेटा प्रोटेक्शन बिल इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड दैट विल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ अ सेफगार्ड, एक सीमित कर देगा गवर्नमेंट को कि आप इसके अहित काम कीजिए, बिकॉज ये तो लॉ है, लॉ के अगेंस्ट, लॉ के अकॉर्डिंगली काम करना है, देयर इज रूल ऑफ लॉ। देन इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बाहरी कंट्रीज में भी तो हो रहा है, तो उन अकॉर्डेंस में करो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। सो इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस विद एंड जुडिशियल गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं पेगासस के रेफरेंस में विच यू शुड नो। तो ये आपका वे फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस में था अबाउट द इंटरनल डेमोक्रेसी, दैट इज देयर अ गुड वे फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू इम्प्लीमेंट इंटरनल डेमोक्रेसी, राइट। तो यहाँ पे हमारा फोकस ये होना चाहिए अबाउट दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये मेंस में क्वेश्चन आया था ऑफ बेसिकली ये 2018 का एक क्वेश्चन है, 2016 का, ठीक है, विच इज आस्किंग अस अबाउट द इनर पार्टी system. So it is saying that inner party system is full of paradoxes, ठीक है। तो मतलब इनर पार्टी की जो एक्टिविटीज है हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, और एक्चुअली इग्नोर करने लायक ही होता है, बट फिर भी हमें ट्रेंड्स के बारे में पता चलना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में तो पता होना चाहिए। सो दोज एस्पेक्ट्स वी शुड नो, so that we are able to, we know the issues over here, so that we are able to attempt if such a question comes. And आज की डेट में we have so many issues that affect
that are related to the inner party democracy. एक underlying theme है, सामने सामने नहीं है, but बिल्कुल clearly एक theme है यहाँ पे. So when we talk about the issue that is taking place in Punjab, factional fighting हो रही है, तो क्या indicate करता है? Somewhere it shows कि time and again ये चली जा रहा है. So people are not happy, जो सेंटर जो पार्टी हाई कमांड ने इसको यहाँ पे लगाया है उनसे खुश नहीं है, राइट? एक तो इशू ये है, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल द स्टेट्स जहाँ पे जिसकी भी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे देख रहे हैं. तो वन इज दिस, तो दिस इज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फैक्शनलिज्म. ठीक है, दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी चीज दैट देयर इज टू मच फोकस ऑन द सेंट्रल अथॉरिटी. ये जो हाई कमांड वर्ड यूज करते हैं, ये ज्यादातर फोकस उसके ऊपर है. सो रादर दैन कि जो डेमोक्रेसी है और जो लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, वैसा नहीं देख रहे हैं, बट जो ऊपर से जो नियुक्त कर दिया गया वो हो रहा है. सो पीपल आर गेटिंग नॉमिनेटेड, पीपल आर गेटिंग अपॉइंटेड रादर देन पीपल गेटिंग इलेक्टेड. और जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्वेश्चन को, जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है डेमोक्रेसी का स्टैंड लेती है सब कुछ, पर अपने अंदर नहीं करना चाहती. तो ये जो भी इश्यूज है यहाँ पे, और एक इशू है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. एंड डायनेस्ट पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी सिर्फ उस तक सीमित नहीं है, बट सारी रीजनल पार्टीज में आप देख सकते हैं. एंड टू सम एक्सटेंट हम ये भी कह सकते हैं दैट द प्रेजेंट रूलिंग पार्टी, तो उसमें इट इज सेड, बट अगर आप देखिए वहाँ पे भी इतना देयर आर अ बिट ऑफ ग्रे एरियाज वहाँ पे भी है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अंडरलाइन थीम देखें यहाँ पे, इट इज अबाउट द इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड अ कंट्री दैट बोस्ट इटसेल्फ ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स. ठीक है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करती है. उसकी पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ तो इलेक्शन तो हो गए, बट इलेक्शंस ही हुए, तो बीजेपी, कांग्रेस, इवन आम आदमी पार्टी, इलेक्शंस तो हो गए वहाँ पे, एंड पीपल वर एबल टू डिसाइड द गवर्नमेंट. But tell me, how many of the citizens really had a choice over there? या वो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स थे उनके पास चॉइस थी कि वो किसको चाहते थे वहाँ पे हो? Was it on the basis of debates and discussions कि जो हेड करेगा रूलिंग पार्टी को या हेड करेगा नहीं पॉलिटिकल पार्टी? When elections happen, US का जो presidential election होता है, so there are mainly two parties over there. So we have the Democrats, we have the Republican Party. ठीक है, तो उन दोनों पार्टीज में देयर इज प्रॉपर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, डिबेट्स होते हैं एंड पीपल चूज. जैसे कि आपका ये वाला जो रिपब्लिकन पार्टी थी, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप वाज फाइटिंग इलेक्शंस, पार्टी के अंदर दे वर फाइटिंग इलेक्शंस. हम भी देख रहे थे क्या हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता. जिसको अपॉइंट कर दिया जो जिस फैमिली से है, दैट पर्सन कंटिन्यूज, एंड दैट हैपेंस एट द हाईएस्ट लेवल एंड द लोअर लेवल, वहाँ पे भी हम देखते हुए. सो हियर द इशू ओवर हियर इज, वन थिंग इज दैट we need to democratize the functioning of the political parties, या inner party democracy, that is the theme. And how inner party democracy can really make a difference and truly make a country a democratic country. ठीक है, अगर पार्टी लेवल पे डेमोक्रेसी आ जाती है, इंटरनल लेवल पे द वॉलंटियर्स कैन चूज, इलेक्ट, व्हाटएवर दे कैन डू इट. ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच होता है, सो दैट विल डेमोक्रेटाइज द इंडियन पॉलिटी, एंड दैट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अच्छा, मेंस के क्वेश्चंस में आई कीप इवैल्यूएटिंग द पेपर्स, तो मैं एक चीज़ ये नोटिस करता हूँ कि थीम पे फोकस नहीं है. पॉइंट्स दे दिया, नहीं. थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो रीसेंट इश्यूज पे आते हैं पहले तो. ठीक है, तो हमारे पास कौन से इश्यूज हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. ठीक है, वी सी द ग्रोइंग पर्सनालिटी कल्ट, कि ये व्यक्ति है, आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, बी इट बीजेपी पार्टी, सो इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी. ठीक है, सो मोदी वेव, नोबडी सेज बीजेपी वेव. एंड फॉर कांग्रेस इट इज द गांधी फैमिली, right? For Aam Aadmi Party, it is Mr. Arvind Kejriwal. For Bihar, it is Mr. Nitish Kumar, Lalu Prasad Yadav. So it is always personality cult. तो हम पार्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस अगेन इंडिकेट्स
कि जो लोअर लेवल पे है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका व्यूज़ नहीं आ रहा है। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पंजाब का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो पंजाब में प्रॉब्लम हो रहा है दैट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ, दिल्ली कहाँ, द CM फ्लाइज और कहता है भाई मेरे को चीफ मिनिस्टर बने रहने दो, मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रेट डिवाइड और अ फॉल्ट लाइन इन द इंडियन पार्टी सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। लैक ऑफ लॉ, हमारे पास इसकी बात तो कर लेते हैं, इनर पार्टी होने चाहिए, बात बात में हम कर तो लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करेंगी? अगर किसी को अपनी पोजीशन प्यारी है, इज एबल टू रिटेन दैट, सो व्हाई वुड अ पर्सन डू इट? सो वी नीड अ लॉ फॉर दैट, वी नीड अ लॉ टू and enforce it so that we are able to really democratize the functioning of the political parties. हमको वो चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे issues थे। Now the benefits और let's say the need की भी बात कर लेते हैं, benefits of inner party democracy कैसे help करेगी। तो सबसे पहले it will be representative. It will be representative. It will include the views, वो नीचे से ऊपर आए हैं, rather than ऊपर से नियुक्त किया है, वो भी कहीं दिल्ली से किसी ने नियुक्त किया, नॉर्मली दिल्ली से ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो बीजेपी ऑल्सो डिसाइड्स लाइक हु विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, दिल्ली से आता है ऑर्डर, या ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ कर्नाटका, दिल्ली से होता है सब कुछ, ठीक है, हाई कमांड। सो दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। सो वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जहाँ पे लीडर्स और जो वोटर्स है, वर्कर्स है, वो नीचे से आ रहे हैं और अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं। Such a system would be transparent. ऊपर से जब आता है, क्या पता किस बेसिस पे अथॉरिटी एक्शन लिया गया था, किस बेसिस पे टिकट ली गई थी, क्या स्टैंड रहेगा, इट इज़ नेवर ट्रांसपेरेंट। पर जब नीचे से आता है, डिस्कशंस और डिबेट के साथ आता है, तो इट इज़ ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। अरे हमें पता है कि यूएस का किस बेसिस पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, हमें पता है कि रिपब्लिकन पार्टी में क्या क्या चल रहा है, कहाँ इंडिया में बैठे हुए, पर हमें ये नहीं पता होगा अबाउट द रूलिंग पार्टी इन इंडिया, रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया। अकाउंटेबिलिटी, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी नेचुरली। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप ट्रांसपेरेंट है, तो जो हायर अप्स है, दे विल बी अकाउंटेबल टू द लोअर अप्स। इट विल लीड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड इट विल ऑल्सो चेक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटी। एक पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। सो दैट इज बेसिकली दैट यू नो, अगर आप यहाँ पे देखिए दैट वी हैव एट दिस मोमेंट, जैसे कि देखते हैं कि ऑपोजिशन बहुत वीक है, ठीक है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी, हमारी ऑपोजिशन वीक है। अब ये ऐसा क्यों है? द ऑपोजिशन इज वीक बिकॉज डायनेमिज्म ही नहीं है। तो ऊपर से अगर वीक हो गया तो प्रॉब्लम, पर अगर नीचे से नया लॉट आ ही जा रहा है, देयर इज नो डेथ ऑफ टैलेंट इन अ कंट्री, तो नीचे से ऊपर जब आ ही जा रहा है, देन देयर इज ऑलवेज अ डायनेमिज्म एंड देन सच सिचुएशंस डू नॉट अराइज। एंड यूएसए के अंदर देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टीज, पर इतना डायनेमिक है, हर जगह पे इलेक्शन होता है, सब कुछ होता है, पर इतना डायनेमिक सिस्टम है दैट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, that stability remains, and that is one of the key reasons for the strength of America in the recent times and why it is a unipolar country. Unipolar world क्यों है, उसका एक ये reason है। Okay, so we have a problem in a country, right? We need to improve that, and उसके लिए कुछ recommendations है। तो सबसे पहले, ये ऐसा नहीं है कि आज की बात है, हमेशा से चलता आया काफ़ी टाइम से। तो सबसे पहले वी हैव द लॉ कमीशन रिपोर्ट, 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स दिए। तो एक चीज़ ये कहते हैं कि दे अर्ज द गवर्नमेंट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। लॉ कमीशन क्या करता है? लॉ कमीशन बेसिकली इट रिव्यूज द लॉज। तो उसमें एक चीज़ उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी और काफ़ी बातें करी। उन्होंने बात करी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दो, फर्स्ट पास द पोस्ट एंड आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है यहाँ पे, तो हम लोग एक ही पकड़ रहे हैं यहाँ पे। और वो कैसे करें? वो कह रहे हैं कि देयर इज अ एक्सिस्टिंग लॉ नोन एज सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट।
ठीक है, तो आपका सेक्शन 29 है जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमको इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आनी है तो सेक्शन 29 को अमेंड किया जाए कि अगर कोई पार्टी इनर पार्टी डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं करती, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करती, देन इन दैट केस that party shall be deregistered by a constitutional party, nothing to do with the government, so by a constitutional party, Election Commission of India. In fact, even the National Commission for the Review of the Working of the Constitution, ठीक है, उन्होंने भी कहा था that we need to work on inner party democracy and they recommended that there should be a comprehensive legislation for the same. ठीक है, तो ये उन्होंने रेकमेंड किया था। एंड ऑल्सो द सेकेंड ARC, सो दे रेज द कंसर्न्स ओवर टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन द पार्टी सिस्टम। तो बाय एंड लार्ज सब एक ही बात कर रहे हैं, लेके आओ इनर पार्टी डेमोक्रेसी, किसी को इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस हो गई, तो रिकमेंडेशंस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं वो भी यहाँ पे ही कवर हो जाते हैं, दैट देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, अमेंडिंग द सेक्शन 29 ऑफ द RPA, वो सब यहाँ पे अपने आप ही आ जाते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन, बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए व्हेन यू सम अप द आंसर। तो सबसे पहले द लैक ऑफ इनर पार्टी, just bring out the aspect कि the lack of inner party democracy is not a good thing। ठीक है, so this is an antithesis मतलब इट इज ऑपोजिट टू द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम कहते हैं इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है USA के साथ साथ, है ना। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे एक धब्बा है, एक क्वेश्चन मार्क है। सो वी नीड टू एनफोर्स द इनर पार्टी डेमोक्रेसी एट द अर्लीएस्ट, कीपिंग इन माइंड द recommendations and the observations presented by the following bodies। ठीक है, तो ये आप अपने पॉइंट्स ऐसे अपने स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स अ सेशन, हमारा वीकली करंट अफेयर्स फॉर पॉलिटी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट इश्यूज है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग मेंस एंड आगे भी ये चलेगा। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू चेतन भारत लर्निंग विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।